फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एस के झा सर के बुक का सॉल्यूशन थ्योरी तो हो चुका है। आज एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, जितना रेलवे या बीपीएससी में पूछा गया है उसको देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल। पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जी जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी को मिलाकर खरीदा। पृथक करने में कौन सा विधि का? मार्केट हम गए तो ये सब मिला के खोजा तो सबसे अच्छा है कि कौन विधि से? तो हस्त चयन क्या, तो हाथ से क्या कर लेंगे? तो चुन लेंगे। क्या हाथ से क्या कर लेंगे? तो चुन लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी है। इसे बनाने के लिए बूझो को निम्नलिखित में से कौन सा विधि सर्वाधिक है? तो कौन सा? लस्सी बनाने के लिए कौन सा विधि द्वारा? तो मंथन विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा प्राप्त होता है? तो मंथन विधि द्वारा प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर सकते हैं? तो निस्पंदन, तो दूध और कॉर्नफ्लेक्स को हम अलग कर सकते हैं निस्पंदन विधि से। कौन? दूध और कॉर्नफ्लेक्स को हम अलग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। डंठल के बंडलों से अनाज को अलग करने डांट के बंडलों से अनाज को अलग करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि उपयुक्त है? कौन सा विधि उपयुक्त है? तो कौन होगा? थ्रेसिंग। क्या, तो खेसारी उसारी को मसने के लिए किस में किया जाता है? तो थ्रेसिंग को अलग किया जाता है। थ्रेसिंग में अलग किया जाता है। नीचे दिए गए मिश्रण के हैं, तो नीचे दिए गए कौन सा मिश्रण है? तो कौन सा मिश्रण है उसको देखते हैं। तो पहला है कि राजमा और काबुल की चना। देखिए यहाँ पर सॉरी है, निष्पावन विधि से अलग किया जाता है। निष्पावन विधि से क्या अलग किया जाता है? तो राइस फ्लेक्स और मक्का। राइस फ्लेक्स और कौन सी? मक्का। आलू चिप्स और बिस्कुट को निष्पादन विधि से क्या अलग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन कौन है? राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू और बिस्किट, आलू चिप्स और बिस्किट। आगे देखते हैं। आपके घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा। अपने घर पर मक्खन एवं घी क्रीम बनाते हुए देखा। घी को अवशोषण करने के लिए निम्नलिखित कौन सा विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो पहला निस्तापन। कौन है? तो निस्तापन के तो गर्म किया जाता है। और तीसरा है निस्पंदन। तो निस्पंदन में तरल और ठोस को अलग किया जाता है, निष्पादन में गर्म किया जाता है। ये दोनों विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो बी होगा। चलिए ऑप्शन आगे क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल से पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन अपनी बोतल स्कूल छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने पानी के बूंद को देखा। पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण होता है? तो बाष्पीकरण और संघनन के कारण। बाष्पीकरण और किसके कारण होता है? तो संघनन के कारण होता है। तो बोतल पर जो पानी दिखाई देता है वो बाष्पीकरण और संघनन के कारण दिखाई देता है। पानी बाष्पीकरण और कौन? संघनन के कारण दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने एक गिलास बर्फ का पानी दिया। पहेली ने गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदे को देखा। बूझो से पूछा कि पानी इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ है? तो कहने का मतलब तो किसके कारण हुआ है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन के कारण। वायुमंडलीय जलवाष्प के क्या? संघनन के कारण ये बोतल के बाहरी भाग में निर्माण हुआ है। बोतल के बाहरी भाग में निर्माण होता है। चलिए, जिससे बोतल के बाहरी भाग में निर्माण हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोमबत्ती 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 जलाते समय पहेली ने निम्नलिखित में क्या परिवर्तन देखा होगा? तो मोमबत्ती पिघल रहा था, ठीक, अच्छी बात। हाँ, मोमबत्ती को जलाते तो मोमबत्ती पिघलता है। मोमबत्ती पिघला हुआ मोम जम रहा था, हाँ ये भी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन देखिए, मोमबत्ती जल रही थी तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, मोमबत्ती का आकार घट रहा था, हाँ ये परिवर्तन हो रहा था। लेकिन परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, परिवर्तनीय उत्क्रमणीय के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए और 4 होगा सही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना कौन सा परिवर्तन है? तो उलटना, उल्टा किया जा सकता है, उल्टा नहीं किया जा सकता। तो बेलना तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन ये सेकना रासायनिक परिवर्तन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है, इसकी तरल अवस्था से अर्ध ठोस में बदल जाता है। हाँ, बदल जाता है, दूध से दही बनने में इसकी तरल अवस्था से अर्ध ठोस में बदल जाता है, ठीक, पहला ऑप्शन सही है। रंग बदलता है? तो नहीं, रंग नहीं बदलता है, रंग नहीं बदलता है। इसका स्वाद बदलता, हाँ, दही का, दूध से दही स्वाद बदल लेता है। परिवर्तन का मूल परिवर्तन को पूर्वतः नहीं किया जा सकता, हाँ भी नहीं किया जा सकता। 1 और 3 सही होगा, 1 और कौन 3 सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी करने के प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट अगला है 12वां क्वेश्चन। 1 ग्राम कॉपर पाउडर के तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें मिलाई जाती हैं और फिर इसे घुलने के लिए थोड़ी मात्रा में गर्म पानी में डाला जाता है। ठंडा होने के बाद पीला रंग हो जाता है। तो इसमें कौन कौन सा परिवर्तन हो जाता है? तो पहला कथन है, दोनों होता है कौन? रासायनिक परिवर्तन। एक बार 2 बार देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा, दोनों होगा कौन, क्या? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो रंग परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। किसका है? तो भौतिक परिवर्तन की विशेषता। क्या? भौतिक परिवर्तन की विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। आग लगाने ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं, तो रासायनिक नहीं तो भौतिक है, तो भौतिक में कौन? रंग परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला बोलते हैं। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर धुएं का पता लगाता है। इस अलार्म को कमरे में कहाँ लगाए जाते हैं? तो छत पर लगाए जाते हैं। कहाँ? तो छत पर लगाई जाती है, फर्श पर नहीं, छत पर लगाई जाती है। जल चक्र निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? जल चक्र निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। बाष्पीकरण, संघनन, बादलों ने वर्षा का जल संचय में क्या होता है? तो शामिल होता है। चलिए आगे देखते हैं।